हेलो एवरीवन, वेलकम टू वात्सल्य। सो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो टॉपिक है वो है 46 ईयर्स ऑफ अनपेड रेंट बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को अपना अब अनपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 46 ईयर्स का वो पे करना पड़ेगा। क्या इसके अंदर क्या चीजें बोली गई हैं, क्या क्या इसका पूरा मामला है, वो सब चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति कौशल एंड जो आज हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक शख्स की जमीन पर कब्जा करने के एवज में पिछले 46 ईयर्स के किराए का भुगतान करने को इंडियन आर्मी को कहा है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है कि जो पेटिशनर है उसकी जमीन पर सेना ने 1978 से कब्जा कर रखा था, जिसके किराए का भुगतान करने के लिए अब कोर्ट ने आदेश दिया है इंडियन आर्मी को कि वो जो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग रेंट है, अनपेड रेंट है, वो अब भुगतान करे, उसको पे करे। तो ये आदेश दिया है हाई कोर्ट ने। तो आपको बता दें कि कुपवाड़ा जिले के जो तंगधार क्षेत्र है उसका जो निवासी है, ये पेटिशनर है जिसने ये पेटिशन डाली थी, अब्दुल मजीद लोन ने 2014 में ये पेटिशन डाली थी। who has claimed unpaid rent for over 46 years. उसने ये क्लेम किया है, he has claimed that he had not received any compensation or the rent for his land. उसको कोई भी compensation और rent नहीं मिला है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये जो पूरा मामला है वो अब इस पेटिशनर अब्दुल मजीद लोन के फेवर में आ चुका है। उसने 2014 में ये पेटिशन डाली थी और अब हाई कोर्ट ने उसके फेवर में ये मामला दिया गया है अब। तो द रूलिंग वाज बेस्ड ऑन आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट कंसिडरेशन। ये ह्यूमन राइट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है ये पूरा का पूरा जो मामला है। अब कोर्ट ने ये फैसले में ये भी कहा है कि सेना ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता यानी कि पेटिशनर की भूमि पर कब्जा किया है और किराया भी नहीं दिया है। ये याचिकाकर्ता जो है, जो पेटिशनर है, उसके संवैधानिक अधिकारों के का उल्लंघन है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी मान लीजिए और राइट टू ह्यूमन राइट्स जो है उसके खिलाफ है। अब अगर हम लैंड की बात करें कि लैंड कितना है, कितने लैंड पर इंडियन आर्मी का कब्जा है, तो वो है 12 कनाल और 14 मरले। लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है ये? तंगधार जिले क्षेत्र में, कुपवाड़ा जिले के तंगधार जिले में। कितना लैंड है ये? 12 कनाल और 14 मरले पर जो इंडियन आर्मी ने जो कब्जा किया है, जिसका उन्हें पे करना है रेंट, जो आउटस्टैंडिंग जो ड्यूज है वो पे करना है, दैट इज 12 कनाल्स एंड 14 मरलाज। अब कंपनसेशन पे करना पड़ेगा इंडियन आर्मी को। द कोर्ट इंस्ट्रक्टेड अथॉरिटी टू असेस एंड पे द ड्यू रेंट। और ड्यू रेंट उनको जो टाइम लिमिट दी गई है इंडियन आर्मी को, 1 महीने के भीतर ये जो पेटिशनर है उसको किराया चुकाने का निर्देश दिया गया है इंडियन आर्मी को। अब द कोर्ट रूलिंग एड्रेसेस लॉन्ग स्टैंडर्ड इश्यूज ऑफ अनपेड रेंट एंड लैंड ऑक्यूपेशन बाय द इंडियन आर्मी और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स कंसिडरेशन। ये किसके अंदर पूरा मामला आता है? ये आता है प्रॉपर्टी राइट्स और ह्यूमन राइट्स के अंदर ये पूरी चीज़ें आती हैं। अब इसमें कहा गया है कि ये जो इंडियन जो कोर्ट है उसने ये भी आंकलन के रिपोर्ट में ये भी कहा है कि सेना को जो है ये पूरा का पूरा जो चीज़ है वो अपना जो ये रेंट है वो एक महीने के भीतर भीतर चुकाना पड़ेगा। और ये भी कहा है कि सरकार और उसकी जो एजेंसियां हैं किसी भी नागरिक की संपत्ति यानी प्रॉपर्टी और पर कानूनी प्रक्रिया के बिना कोई भी कब्जा नहीं कर सकती। ठीक है, इस जमीन पर अब एक और बात जो है वो भी कही गई है। इस जमीन पर एक और बात ये कही गई है कि अब इस जमीन का ये जो पूरी जमीन है, जो 12 कनाल 14 मरले, ये जो पूरी जमीन है, इस पर ये भी कहा गया है कि दोबारा से सर्वे करवाया जाएगा और ताकि ये कंफर्म हो सके कि कौन सी जमीन पर कब्जा हुआ है और उसका जो है वो लेटेस्ट स्टेटस क्या है। ठीक है, ये बातें इस सारे मामले में कही गई हैं। वैसे
आपका जो है इस पर क्या ओपिनियन है, और आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा फैसला है वो देश के हर सिटीजन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।